मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं आपका मित्र हल्दर चतुर्वेदी एक बार फिर से सहयोग टीवी पे हाजिर हूँ। कुछ रोचक चीज़ें बताने के बारे में आया हूँ मैं। और आज जो बताने वाला हूँ टॉपिक्स, जी हाँ, आज जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो बच्चों से संबंधित है। छोटे बच्चों से क्या क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा उनके साथ हम लोगों को कैसा उनके साथ रिलेशन, कैसा संबंध रखना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें बताऊंगा इसमें। जी बिल्कुल, आप जैसे कि आप जानते हैं मैं 11 पॉइंट ही बताता हूँ और इसमें भी 11 पॉइंट आज बताने वाला हूँ। आप चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हर एक माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान, जी हाँ, समस्याओं का समाधान ढूंढने में उनकी मदद करें। ठीक है जी हाँ, मतलब आपके बच्चे अगर किसी समस्या में उलझे हुए हैं तो उनको उनके हाल में छोड़ने की बजाय माता पिता को चाहिए कि उन बच्चों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। जी, वरना आपके बच्चे उलझ सकते हैं, गलत जगह जा सकते हैं अपने सवालों को जानने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि उनके सवालों को आप देखिए, उनकी समस्याओं को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बच्चों का दोस्त कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है लिख लीजिए। अच्छा बनाने की चेष्टा में अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। बड़ा टिपिकल टिप्स हैं, लेकिन हकीकत में कई बार क्या होता है, हम बच्चों को अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं उन पर, बहुत सारे रूल रेगुलेशन सिस्टम्स ये सब बना देते हैं। तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको इतने बजे उठना, तुमको इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे। समय कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम लिखिए, अच्छा लिखिए, कम सोचिए, अच्छा सोचिए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए। तो आप सुना है ना वो चीज़, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर जब आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपका बच्चा हो सकता है कि बनने के बजाय बिगड़ जाए। इसलिए हमने कहा अच्छा बनाने की चेष्टा में अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों को बहुत ही सोच समझ के ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है, अपने बच्चों को टीवी एवं मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से दूर रखें, वरना कई बीमारियां हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो टीवी है, जो हमारे मोबाइल्स हैं, उससे काफ़ी अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। और टीवी जैसे बच्चों की आदत होती है टीवी नज़दीक बैठ के देखने की, लाइट बंद करके देखने की। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आप नहीं देखेंगे तो बच्चे तो उनको क्या चाहिए, बस लगे रहो, देखते रहो कार्टून, ये वो, सब कुछ का एक सिस्टम होता है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे ज़्यादा टीवी ना देखें, ज़्यादा मोबाइल ना चलाएं। अगर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो अपने कस्टडी में उनको रख सकते हैं, आपके सामने देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जो आगे बताऊंगा मैं। चौथा पॉइंट है, अपने बच्चों का दोस्त बनकर, जी, अपने बच्चों का दोस्त बनकर उनके व्यक्तित्व को निखारें। ठीक है, तो बच्चों का जो दोस्त सबसे बेहतर है वो माता पिता है। माता पिता के अलावा आपको लगता है कि कोई और समझ सकता है आपके बच्चों को? इसलिए आप उनके दोस्त हैं, सबसे पहले दोस्त आप ही हैं, सबसे पहले गुरु आप ही हैं ना। तो बच्चों को अच्छी चीज़ें आप ही सिखा सकते हैं, और बच्चे आपके बच्चे हैं ना, तो आपकी बातें ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, तो
तो दोस्त बन के उनके व्यक्तित्व को निखारना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे मिलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उससे क्या होता है बच्चों में एक मॉरलिटी आती है कि आदर्श व्यक्तित्व आता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, वो आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अपने बच्चे को छोटे से ही आपने ये चीज़ दे दिया। पांचवा जो पॉइंट है, बच्चों की भागीदारी साफ सफाई में सुनिश्चित करें। ठीक है, सुनिश्चित करें, या बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी अटपटा नहीं है ये, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही लोगों की रिसर्च से निकले हैं। अगर आप घर की सफाई करते हो तो बच्चों को भी भागीदारी बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा काम या भारी काम करे बच्चा, हल्का काम से ही शुरुआत कर सकता है। और उन्हें स्वावलंबन के पाठ पढ़ाएं, यानी खुद पे विश्वास करना सिखाएं, अपने पैरों पे खड़ा कैसे हुआ जाता है इसका पाठ पढ़ाएं। उनमें एक धैर्य, एक हिम्मत, एक जज्बा, एक विश्वास, एक होता है ना कि कैसे उनको मोटिवेट करके स्ट्रांग बनाया जा सके, तो वो चीज़ पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। ओके, छठा पॉइंट है, अच्छी कहानियाँ सुनाकर अपने बच्चों को जल्द से जल्द बोलना सिखा सकते हैं आप जी। तो अच्छी कहानियाँ सुनाकर अपने बच्चों को जल्द बोलना सिखाएं जी। तो अगर आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, जो अभी बच्चे, उन बच्चों के लिए ये वाला खासकर पॉइंट 6, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, साल भर के हो गए, 2 साल के हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको अच्छी कहानियाँ सुनाइए। और वो बच्चे कहानियाँ सुनेंगे, वर्ड उनके दिमाग में जाएगा, कौन देगा, और कान के माध्यम से दिमाग में जाएगा, वो चीज़ बच्चों के दिमाग में आएगा, वैसे वो काम करेगा जैसे ब्लड काम करता है सर्कुलेशन के तौर पे। तो वर्ड्स भी ऊपर नीचे होते होते वो जुबान से शायद हो सकता है कि वो निकलना शुरू हो जाए। 7वां पॉइंट है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टडी चार्ट बनाएं। ठीक है, स्टडी चार्ट जिसमें मनोरंजन से संबंधित विषय को भी रखें। सिर्फ पढ़ाए। तो पढ़ाई देखिए एक लिमिट तक ठीक है, सिर्फ कॉपी किताब, तो थोड़ा सा उसमें मतलब इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। थोड़ा टीवी देख लिया बच्चा, थोड़ा खेल लिया, क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए हमने डेली आलू की सब्जी बनाई, डेली आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू को बना रहे हैं, आलू, तो घर वाले बोर हो जाएंगे, ये क्या बना रहे हैं। दूसरे कुछ दिन के बाद लोग आलू से नफरत करने लगेंगे आपके घर पे। तो इसलिए आलू में कभी सोयाबीन डाल दीजिए, कभी शिमला मिर्च डाल दीजिए, कभी परवल डाल दीजिए, कभी बंद गोभी डाल दीजिए, कभी फूल गोभी डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, मसाला डालिए चटपटा, फिर देखिए कितना स्वाद होगा। तो उसी तरह से बच्चों के पढ़ाई को भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 8वां पॉइंट पे आते हैं, अपने बच्चों को घर पे आए मेहमानों के प्रति आदर व्यक्त करना सिखाएं जी। ये हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कैसे व्यवहार करना सिखाएं। ये हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। ठीक है, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी होगी, क्योंकि हम बच्चों को उनके चीज़ों पे उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। 15 साल, 16 साल, 18 साल तक के बच्चे भी रहते हैं, बहुत लाड प्यार में जो बच्चे पलते हैं, वो कई बार होता है बिगड़ जाते हैं, व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, ठीक बातचीत नहीं कर पाते हैं मेहमानों से, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे फलां के जो बेटे हैं ना, वो ठीक बात नहीं करता, व्यवहार ठीक नहीं करता, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या है, आपके बच्चे का इमेज खराब हो जाएगा परिवार में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और 9वां पॉइंट जो है, अपने बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में ज़रूर बताएं जी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपने घर पे ट्रेनिंग दे दिया कि अच्छाई है क्या, बुराई है क्या, तो आपके बच्चे सतर्क रहेंगे। ठीक है, मतलब
उनको कोई बाहर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, उनको कोई बाहर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि ये चीज़ है वो चीज़, वो तो तुरंत पकड़ ले रहे मम्मी ने बताया था, पापा ने बताया था। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा बच्चे के दिमाग में, ठीक है। तो बच्चा आपका सेफ रहेगा आपके इस छोटे से टिप्स से। और 10वां पॉइंट जो है, अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। जी हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि माता पिता से बढ़िया और अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए। बेटा आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, ये सब कह के आप अपने बच्चों में वो हिम्मत भरिए, ताकि वो मतलब रुके नहीं, उसके कदम ना रुके, और वो उसके दिमाग में वो चीज़ चले कि मेरे मम्मी पापा ने कहा है मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं मेहनती हूँ। तो ये इसका असर आपके बच्चे पर पॉजिटिव पड़ता है, ना कि उसको ये अरे तू चल यहाँ से पिछले क्लास में ये नंबर लाया, वो ये सब भूल जाइए। छोटी छोटी चीज़ें, नंबर कम लाने से कोई किसी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाती है। मेहनत से फिर दोबारा नंबर लाया जा सकता है। नंबर अपने हाथ की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सिखाइए बच्चों को। और जो आखिरी पॉइंट है, अपने बच्चों की रुचियों और व्यवहार पर नज़र बनाए रखें। जी, नज़र बनाए रखें किन चीज़ों पे? रुचियों पे और व्यवहार पर। कैसे? देखिए, रुचि यानी इंटरेस्ट। आपके बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए आपको कि आपके बच्चे की रुचि क्या है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आपके बच्चे की रुचि क्या है, तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो उसका कमान पकड़ रखा है ना। तो कमान जब आपने पकड़ रखा, घोड़े का लगाम, तो घोड़ा भागेगा कहाँ? कितना तेज घोड़ा है, लगाम आपके हाथ में है, तो घोड़ा टच से मस नहीं होगा। उसी तरह आप अपने बच्चों की रुचियों पे ध्यान रखिए। और व्यवहार, उसका व्यवहार क्या है, कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या वक्त के साथ व्यवहार बदल रहा है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। कई बार अच्छे चीज़ होते तो व्यवहार बदलता है, बुरी चीज़ें होती है, बुरी घटनाएं घटती हैं तो व्यवहार बदलता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, आपका बच्चा सेफ रहेगा। ठीक है। आज का इतना ही मेरा कहना था। 11 पॉइंट थे बच्चों के ऊपर। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, हमें लिखिए। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया गया है, मेरे एड्रेस दिए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और कोई भी फीडबैक हो आप कॉन्फिडेंटली हमें बताइए अपने मित्र को, तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि हमें और क्या आपको देने हैं। तो एक छोटी सी चीज़ इसके बाद जो इससे संबंधित चीज़ नहीं है, बताना जरूरी है। और कई लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल क्या होता है, यूट्यूब चैनल से क्या हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि छोटी सोच वाले लोग हमेशा बड़ी चीज़ों को छोटी ही करके आंकते हैं। यूट्यूब कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं हमारे लिए, आपके लिए। कितने नॉलेज वाली चीज़ लोग आपको, ज्ञान वाली चीज़ें आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। घर पे बैठे क्या देना पड़ रहा है आपको, सिर्फ मोबाइल पे टिक एक नंबर दबाए और सब कुछ आपके फटाफट मोबाइल पे। आप भाग्यशाली हैं। कई लोगों ने बोला अरे उससे क्या होता है, यूट्यूब चैनल मामूली नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में यूट्यूब चैनल चल रही है और ये आपको देखना है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, समझिए उनकी सोच कितनी बड़ी रही होगी। तो अपनी सोच को डेवलप कीजिए, छोटा सोच को ख़त्म कीजिए। छोटा सोच आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए, जिसका नाम है सहयोग टीवी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यूज़ अपने बताइए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम। और इस पे हमेशा कुछ न कुछ नया अच्छा आपको मिलता रहेगा। इसलिए यूट्यूब चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी आपको अच्छी चीज़ें बताता है, उसके साथ अपना जुड़ाव रखिए, ठीक है। जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले उसको ग्रहण कीजिए और अपने आप को काबिल बनाइए, वक्त के साथ चलाइए। ठीक है। धन्यवाद।